दोस्तों, डॉक्टर खालिद हुसैन से आप वाकिफ़ हैं। इनके कई वीडियोस अपलोडेड हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत पसंद किया, मुझे मुबारकबाद दी कि आपने जनहित में ये वीडियो आपने बनाया है, तो वाकई बहुत अच्छा है। मैं ये चाहता हूँ कि आम आवाम के लिए इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड करूँ जिससे उनको निजात मिल जाए। अब एक मामूली गैस, लोग आमतौर पर इसका मेडिकल में टर्मिनोलॉजी अलग है, लेकिन आमतौर पर बहुत गैस बन जाता है, हीट जलता है, कुछ खाते हैं तो बड़ी परेशानी होती है। तो ऐसी बातों के लिए मैंने राज़ी किया डॉक्टर साहब से कि आज आप मेरे व्यूवर्स को बताइए कि सिम्टम्स क्या हैं, किस वजह से गैस में की शुरुआत होती है इस बीमारी की, और इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका इलाज क्या है, कैसे हम बच सकते हैं कि हमको ये बीमारी ना हो। हाँ, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। और गैस जो एक ऐसा सिम्टम है कि एवरी सेकेंड पर्सन, हर दूसरा आदमी बोलता है कि गैस है। जहाँ पेट में दर्द होती है बोलता है गैस है। यहाँ तक कि चेस्ट पेन होता है तो समझता है कि गैस है। और इसी में कितने लोगों की जान भी चली गई, जी, क्योंकि कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं हुआ और देहाती दवाओं पर उन लोग मुनसर किए कि गैस से ठीक हो जाएगा। फिर अक्यूट इन्फेक्शन हुआ उन्हें, हत्ता कि उनकी मौत भी हो गई। तो गैस का जो ये है, वो पेट में जो है समझिए कि फुलनेस होता है, पेट लगता है कि भरा हुआ है, और वो बेल्चिंग होती है जिसको हम लोग ढेकार बोलते हैं। हाँ। और उसके बाद से जो है समटाइम्स डायरिया भी होता है। जी तो लोग समझते हैं कि गैस के वजह से हुआ। जी गैस की टर्मिनोलॉजी बहुत बड़ी है जी। और इसको बेसिकली अगर कोई मरीज़ आपके पास या हमारे पास आता है और बोलता है कि गैस है, तो हम लोग बिलीव नहीं करते जी। उसको एग्जामिन करते। कई पेशेंट को मैंने जब एग्जामिन किया तो पता चला कि 2 फिंगर लीवर इनलार्ज्ड है। जी। इनलार्जमेंट ऑफ लीवर से भी गैस्ट्राइटिस होती है, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में गैस्ट्राइटिस कहा जाता है। जी, जो हम बोलचाल में गैस का है। हाँ, जो कि लेकिन ये बहुत नुक्ते की बात आपने बताई कि इसकी वजह से भी होता है, और आदमी समझता है कि ऐसे मैंने कुछ खा लिया है जी, जिसकी वजह से डकार भी हो रहा है हाँ, और बेचैनी भी हो रही है, खाने की चाहत भी नहीं हो रही है। और हम आपको एक पर्सनल पेशेंट का बताते हैं। उसने हमको 12 बजे रात में, जब मैं मस्कत में था, फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब हमको गैस है। हम फ़ोन पर हैं, वो दूर बैठा हुआ है, वो इंडिया से फ़ोन कर रहा है मस्कत। जी। कि अब बताइए हम क्या करें, हमको बहुत गैस है, हमसे लेटा नहीं जा रहा है। हम कहा कि तुमको गैस उस नहीं है, तुम ऐसा करो कि अभी जो हमने 3-4 दवा जो उसको दी, ये खाओ, और इसमें अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो तुम्हारा एक ECG होना चाहिए। और उसके बाद से और जो जांच है, जो कि हम यहाँ बता नहीं पाएंगे क्योंकि वो सब टेक्निकल टर्म है, लोग समझेंगे नहीं। जी। उसका उसका कोई एक दोस्त मेरे था जो कंपाउंडर था किसी क्लिनिक में, वहाँ ECG मशीन थी, वो लाया और ECG करवाया, और फ़ोटो उसने हमको व्हाट्सएप पर ECG की भेजी। उसको अक्यूट इन्फेक्शन था, माने उसको अक्यूट हार्ट अटैक था, और 2 घंटा और वो डिले करता तो उसकी मौत हो जाती। बताइए। हाँ, उनका कि जो नियरेस्ट जहाँ तुम समझते हो वहाँ जाओ, एडमिट हो जाओ CCU में, और उसके बाद से कुछ दवाइयाँ हमने लिखा जो कि वहाँ दी जाएगी, और तुम्हारा इमीडिएटली एंजियोग्राफी होगा, और उसके बाद से जो है अगर ब्लॉकेड है, कुछ है, तो बैलूनिंग स्टेंटिंग करना होगा। तो बाद में उसका 2 स्टेंट हुआ, बैलूनिंग हुई जी, और उसके बाद से वो रिकवर किया। अगर वो छोड़ देता, उस रात भर हम भी जागे, फ़ोन पर रहे, तो बहरहाल वो अब ठीक है, अभी भी है। तो कितना गलत इम्प्रेशन है लोगों में गैस का कि गैस है, गैस है। गैस इज़ नथिंग, ये कोई बीमारी ही नहीं है गैस। और हम लोग इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में गैस्ट्राइटिस कहते हैं। और आजकल इंटेस्टाइन में एक कीड़ा जो कि बहुत कॉमन है, H. pylori जिसको हम लोग कहते हैं, वो आता है। उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से पेट में डिस्कम्फर्ट होता है, और उसके बाद वो जो है फील करता है कि गैस है। उसका दूसरा ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट देने से वो ठीक हो जाता है 2 हफ्ते तक दवा खाने से, मगर उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करना होगा।
ब्लड टेस्ट करना होगा और भी बहुत सारी टेस्ट करनी होगी, और डायग्नोस हो गया तो तुरंत इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और उसके अलावा हम लोग कई दवाइयाँ आ गई हैं जो कि बहुत ही एडवांस्ड हैं। पेशेंट्स जो गैस का कंप्लेन करते हैं उनको देते हैं 4 to 8 वीक्स और उससे वो ठीक हो जाते हैं। और दूसरी बात है कि प्रिवेंशन ये है कि लोग बहुत रोगन वाली चीज़, हैवी ऑयली फूड, ऑयली खाते हैं, ऑयली फूड और ये बाजार के चनाचूर और ये इसमें तेल देता है जी। और वो तेल बहुत ही टॉक्सिक होता है, कब का पड़ा हुआ उसको जी। मिलाता है। तो ये सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए और उसको एक एक्टिव लाइफ लीड करना चाहिए, वॉक करना चाहिए। वॉक से बहुत सारा जो है एक्सपल्शन ऑफ गैसेस होता है और वो बेहतर फील करेगा। और जब कभी ऐसा सिम्टम्स हो तो उसको किसी भी आसपास के डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये नहीं कि हमें गैस की गोली खा लिया अब हम ठीक हैं, क्योंकि ये पॉइंटर है टू अ सीरियस प्रॉब्लम। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो है मद्देनज़र रखते हुए उसको डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना चाहिए, ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। और आजकल सबसे आसान इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासोनोग्राफी एब्डोमेन की, पूरे पेट की सोनोग्राफी करा लीजिए, सब पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद भी अगर नहीं पता चला तो उसके आगे भी जांच सब है वो कराई जाएगी। तो ये जो है अच्छा, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं कि भाई लाइफ टाइम तक हमको गैस की दवा खानी है, हम सुबह उठते पहले तो गैस की दवा खाते हैं, उसके बाद ही कुछ खाते हैं। तो ये क्या ये भ्रांति है, ये किसी का वो ज़हनी तौर पर उसको ये डॉक्टर ने कह दिया कि आपको गैस का दवा डेली लेना है। हाँ, देखिए ये जो है एक मिसनोमर है, दिमाग में बैठ जाता है लोगों के जी। और इसको 4 वीक से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए जी। 4 to 6 वीक्स मैक्सिमम, क्योंकि उससे ज़्यादा उसका डोज नहीं है। और उसके बाद से अगर बहुत कुछ है, कह रहा है गैस है उस पर भी, तो अल्ट्रासाउंड में तो पता चल जाएगा। उसमें नहीं पता चला तो बेरियम मील दे के उसका ये डाई डाल के देखा जाएगा कि क्या पोजीशन है इंटेस्टाइन का, इसोफेगस का, स्टमक का, तो पता चल जाएगा कि बीमारी क्या है। और जनरली वन ऑफ द रीजंस है कि ड्यूडनल अल्सर भी यहाँ बहुत कॉमन है। गैस्ट्रिक अल्सर तो कम है, ड्यूडनल अल्सर ज़्यादा कॉमन है। उसके भी वजह से पेट में डिस्पेप्सिया होता है और गैस्ट्राइटिस होता है। तो ये सब वजूहात है। और इस पर भी परसिस्ट करता है तो एंडोस्कोपी, मुंह में एंडोस्कोप डाल के देखा जाता है कि क्या प्रॉब्लम है जी। तो वो तो आगे की बात है, मगर 90% केसेस में अच्छा, ये खाने ऐसा भी हो सकता है कि जो आदमी खाने का टाइम टेबल उसका नहीं है, जैसे सुबह उठकर जो है वो आजकल तो आम घरों में सुबह का नाश्ता ही नहीं बनता है। हाँ। ये जो लाइफ स्टाइल बदला है तो ये भी एक तो वजह हो सकती है। ये बहुत बड़ी वजह है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल के वजह से लोग अब कहाँ एक्सरसाइज करते और वॉक करते और हेल्दी डाइट खाते। ये सब तो जो है फास्ट फूड का ज़माना है, फास्ट फूड डाइट है। और ये जो है ऑयली फूड और ये सब चटपटी चीज़ें खाते हैं, जिस वजह से और ये प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो डाइट, एक्सरसाइज एंड देन मेडिसिन। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। था।